स्वामी विवेकानंद को तो आप सभी जानते ही होंगे। आज हम स्वामी विवेकानंद के कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिनसे आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जिंदगी से निकाल फेंको। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका इंस्पिरेशन एपीजे अब्दुल कलाम है, बट आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का इंस्पिरेशन कौन था? जी हाँ दोस्तों, मैं स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूँ और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इंस्पिरेशन भी स्वामी विवेकानंद थे। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई ऐसे लीजेंड हैं जिनके इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद हैं। निकोला टेस्ला के बारे में आप तो जानते ही होंगे, उनके भी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद ही थे। आज हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के साथ घटित हुए कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में जानेंगे जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करके रख देगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंद के साथ घटित हुई एक ऐसी कहानी जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देगी। समय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है यह आपको इस कहानी में पता चलेगा। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास जाकर खड़े थे। तभी वहाँ पर एक साधु आया और उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तब साधु ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तब साधु बोला, आप इतने बड़े इंसान हैं, कई सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और आप एक नदी पार नहीं कर सकते? देखिए, मैं आपको नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चलकर उस नदी को पार किया और फिर वापस चलकर स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद ही मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास न कोई ज्ञान है, न कोई शक्ति है, उसके बावजूद भी तुम्हें सब लोग जानते हैं। स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितने साल का समय लगा? साधु ने कहा, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव पे बैठाया और वहाँ से चल दिए। दोनों ने नाव पे बैठकर नदी को पार की और नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और नाव वाले को दे दिया, यानी 50-50 पैसे दोनों के दे दिए। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा, जो काम तुम 50 पैसे देकर कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपने जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। अगर यही 15 साल तुम समाज के भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, और मैंने यही किया। इसी के लिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसी चीजों में अपने दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर उसकी एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय सबका बाप होता है। आप समय का जैसा यूज करोगे ना, आप वैसा बन जाओगे। दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है कि आज आप समय का कैसा यूज कर रहे हो। ये समय चाहे तो आपको स्वामी विवेकानंद जितना महान बना सकता है और ये समय चाहे तो आपको एक जॉब तक सीमित रख सकता है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास राजा की कोई तस्वीर है? फिर उस मूर्तिकार ने कहा, नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण जी ने पूछा कि तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तभी उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है। और कुछ ही देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बना डाली और स्वामी जी पास खड़े होकर ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ साफ देख रहे थे। और तभी उन्हें अपने कुछ सवालों के जवाब मिल गए कि अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की या फिर उस चीज की तस्वीर उसके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। इस छोटे से कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में हमें जो भी हासिल करना है या जो भी हमारा लक्ष्य है वो हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। दिमाग में उसकी एक स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए, तभी हम उसको आसानी से पा सकते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत ही दुखी लग रहा था और आते ही स्वामी जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ
हर काम को खूब लगन से करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर घुमा कर लाइए, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वो व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला जाता है और कुछ देर बाद स्वामी जी के पास वापस लौट कर आता है। उस व्यक्ति के आते ही स्वामी जी ने उनसे पूछा कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि ये कुत्ता इधर उधर रास्ते में भौंक रहा था और कुछ भी देखता तो इधर उधर दौड़ने लग जाता था, जिसके कारण ये इतना थक गया है। इस पर स्वामी जी बड़े मुस्कुराते हुए बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते रहते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। ये बातें सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि जीवन में हमें सफल होना है तो अपने मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ना कि इधर उधर ध्यान देना होगा। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो कुछ भी करना है, जो भी बनना है, हम उस पर ध्यान ना देकर दूसरे की चीजों पर ध्यान देते हैं और उसके जैसा करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने मंजिल से भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अपने ड्रीम पर फोकस करना होगा, ना कि दूसरे पर कि वो क्या कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।